नेक्स्ट देखो अभी, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है यहाँ पे, ए मैट्रिक्स दिया है 2 -1 1 1, ओके, एंड यहाँ पे क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, ओके, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a टू द पावर 13 इज 3 टू द पावर n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n बोला है। ओके, देखो अभी इसका सॉल्यूशन देखो, ए मैट्रिक्स दिया है, वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a टू द पावर 13 which is the trace of a to the power 13. We are given the trace of a to the power 13 equal to 3 to the power n. We need to find the value of n. First we find the eigen values of a, है ना। the characteristics equation is determinant of a minus lambda equal to 0, मतलब ये इसका नहीं कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकलेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकलने का ये आता, देखो यहाँ, देखो यहाँ पे लैम्बडा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इसका डायरेक्टली फॉर्मूला में एक बताता हूँ, लैम्बडा स्क्वायर माइनस एस वन लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। एस वन इक्वल टू क्या रहेगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए, ये किसके लिए, 2x2 ऑर्डर है, तो जैसे यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स है ना, तो लैम्बडा स्क्वायर एस वन सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना, 3 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 2 इंटू टू माइनस 1 इंटू माइनस वन दैट इज प्लस वन, दैट इज 3 इक्वल टू 0, ये आ गया, ये सही है। अब इसमें से आइगन वैल्यूज लैम्बडा इसको आइगन वैल्यूज निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन निकालेंगे, अभी निकालेंगे इसके आइगन वैल्यूज। अभी आइगन वैल्यूज निकालने के लिए देखो कैसे, तो ना इसके रूट, आइगन वैल्यूज मतलब रूट निकालो, तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर के हिसाब से आइगन वैल्यूज निकालेंगे। देखो माइनस बी मतलब नहीं कि इसकी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 3 पुट कर दो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फॉर्मूला में, तो इक्वेशन क्या आ गया, लैम्बडा इक्वल टू रूट क्या आ गया, देखो लैम्बडा इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 रूट, मतलब प्लस माइनस 3 रूट माइनस 3, मतलब 3 प्लस माइनस आई रूट 3/2, ये लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2, सही है, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 क्या है ना, these are the eigenvalues. The trace of matrix A to the power k is the sum of kth power of its eigenvalues. यहाँ पे क्या फाइंड करना है अपने को, द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ a to the power 13 is 3 to the power n है। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब क्या रहता है, ट्रेस ऑफ ए, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट मीनिंग क्या रहता है, ट्रेस ऑफ ए, जैसे नहीं क्या, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स a to the power k is the sum of kth power of its eigenvalues, kth पावर, जैसे यहाँ पे लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 दिया, जो है ना उसका kth पावर, उसका समेशन, दैट इज ट्रेस ऑफ a टू द पावर क्या हो जाएगा, a। अपने को क्या फाइंड करना है, a टू द पावर 13, मतलब देखो ये गिवन दिया, वी नीड टू कैलकुलेट करना है, हाँ, इस क्वेश्चन में n निकालना है। देखो पहले तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ट्रेस ऑफ a टू द पावर 13 मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ a टू द पावर 13 इक्वल टू लैम्बडा 1 टू द पावर 13 प्लस लैम्बडा 2 टू द पावर 13। देखो we compute the power, it's convenient to convert the eigen values to polar form, सही है, सो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। ओके तो आर ई टू द पावर आई थीटा, तो देखो ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, देखो पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, देखो एक्स प्लस आई वाई कैन बी रिटर्न एज आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और आर ई टू द पावर आई थीटा। आर क्या रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा क्या रहता है, tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। तो लैम्बडा 1 क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस आई रूट 3/2, ये गिवन दिया है ना ये, और लैम्बडा 2 ये, तो लैम्बडा 1 का क्या हो जाएगा, r1 क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, तो पुट कर दो इसमें, तो क्या आ गया, √3 आ गया r1। थीटा 1 क्या आ जाएगा, आर्क tan मतलब tan इनवर्स ऑफ रूट, तो tan इनवर्स से क्या आएगा, 1/√3। लैम्बडा इज द फर्स्ट क्वार्टर मतलब थीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी, π/6, लैम्बडा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब 1/√3 मतलब थीटा इक्वल टू π/6, है ना, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 आएगा π/6। ओके, तो लैम्बडा 1 इक्वल टू √3, है ना, tan इन कॉस ऑफ π/6 प्लस आई साइन π/6 दैट इज √3 e टू द पावर i π/6।
सिमिलरली लैम्बडा टू क्या हो जाएगा 3/2 माइनस आई रूट 3/2, R2 क्या रहेगा √3 रहेगा, सिर्फ tan इनवर्स क्या थीटा टू क्या हो जाएगा -1/√3 मतलब -π/6 पुट कर दो उसमें, तो ये आएगा √3 e टू द पावर माइनस आई π/6, ये आ गया √3 e टू द पावर आई π/6, ये आ गया √3 e टू द पावर माइनस आई π/6, मतलब लैम्बडा टू द पावर 13 क्या हो गया, और लैम्बडा टू द पावर 13 तो डी मूवियर्स थ्योरम देखो r e टू द पावर आई थीटा होल टू द पावर k इक्वल टू r टू द पावर k e टू द पावर आई के थीटा, है ना। तो देखो लैम्बडा 1 टू द पावर 13 मतलब ये जो इक्वेशन दिया ना ये इस होल टू द पावर 13, मतलब देखो k की जगह 13 पुट करो, r की जगह √3 और थीटा की जगह π/6, तो लैम्बडा टू और लैम्बडा टू स्क्वायर, लैम्बडा टू टू द पावर 13 सही है। कैसे निकाला दोनों, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस 13 π/6 क्योंकि k की जगह 13 पुट कर रहे हैं। वी सिंप्लीफाई द एंगल्स 13 π/6 मतलब 2 पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं, मतलब cos ऑफ 13 π/6 इक्वल टू cos π/6 दैट इज इक्वल टू √3/2, sin 13 π/6 इक्वल टू sin π/6 दैट इज 1/2, और cos of minus 13 π/6 is cos 13 π/6 that is √3/2, and sin of minus 13 π/6 इक्वल टू माइनस आएगा बाहर, साइन के वक्त माइनस बाहर निकलता है दैट इज -1, मतलब ये जो है ना यहाँ पे जो आई इसकी वैल्यू देखो ये, मतलब उसको लिख सकते ना, इसको मतलब लिख सकते cos थीटा, है ना, वो जो लिखा ना ये वाला ये लिख रहा हूँ मैं, इसको लिख सकते हैं लैम्बडा 1 होल टू द पावर 13 इक्वल टू √3 होल टू द पावर 13, उसी को लिख सकते हैं अपन इनटू ब्रैकेट में cos ऑफ 13 π/6 प्लस आई साइन 13 π/6, तो ये देखो इसके हिसाब से ये हो गया π/6, है ना, 2 पाई प्लस π/6 तो 13 π/6 क्या हो गया √3/2, मतलब √3 होल टू द पावर 13, दिस इज √3/2 आ गया आंसर इसका, और इसका आई साइन क्या आ गया यहाँ पे 1/2 क्योंकि ये 3 से 13 π/6 क्या होता है साइन π/6 दैट इज इक्वल टू आई 1/2, सही है, ये आ गया पहला। सिमिलरली दूसरा भी वैसे ये वैल्यू पुट कर देंगे, फिर यहाँ पे प्लस की जगह क्या आएगा माइनस, सही है। अभी ट्रेस निकालना है, ट्रेस मतलब नहीं कि ट्रेस ऑफ ए टू द पावर 13 इक्वल टू लैम्बडा 1 टू द पावर 13 लैम्बडा 2 टू द पावर 13, तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 पुट कर दो इसमें, तो देखो √3 टू द पावर 13 कॉमन निकला, तो ये पूरे कट, अभी ये हाँ ये देखो यहाँ पे ये कट हो जाएगा, ये और ये कट, नेक्स्ट ट्रेस ऑफ ए टू द पावर 13 बाकी बचेगा 2 टाइम्स √3/2, मतलब ट्रेस ऑफ ए टू द पावर 13 इक्वल टू √3 होल टू द पावर 13 √3, मतलब √3 टू द पावर क्या हो गया 14, सही है। √3 टू द पावर 14 मतलब √3 क्या होता है 3 टू द पावर 1/2 हो गया 3 टू द पावर 7, मतलब ट्रेस ऑफ ए टू द पावर 17 इक्वल टू 3 टू द पावर 7, लेकिन अपने को गिवन क्या दिया है एग्जाम्पल में ट्रेस ऑफ ए टू द पावर 13, मतलब गिवन देखो क्या दिया है एग्जाम्पल में सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, क्या गिवन दिया है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए टू द पावर 13 इज क्या दिया 3 टू द पावर n, इसी का मतलब रहता है ट्रेस ऑफ ए टू द पावर 13 इक्वल टू 3 टू द पावर n, और ट्रेस ऑफ ए टू द पावर 13 क्या निकाला है 3 टू द पावर 7, कंपेयर करो बेस सेम है तो n इक्वल टू क्या हो गया 7, यही फाइनल आंसर है। देखो कंपेयर किया n इक्वल टू 7 इज द फाइनल आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट